नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप ही के इस चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एलआईसी ने आनंदा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप एलआईसी की जो पॉलिसी है ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबने जो है ये आनंदा एप्लीकेशन थ्रू पॉलिसी कंप्लीट करने की कोशिश की होगी, बट आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा और इसी वजह से वो पॉलिसी शायद से आप कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो इसी सिलसिले में है। इस वीडियो में आनंदा में क्या क्या दिक्कतें आती है और उसके सॉल्यूशन क्या क्या है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि इस चैनल की वजह से आपके नॉलेज में कुछ एडिशन हो रहा है, तो आप प्लीज ये वीडियो जो है ये शेयर कीजिए हमारे साथी एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर्स को, ताकि उनको भी इस चीज का फायदा हो सके। आनंदा की जो स्टार्ट टू एंड प्रोसेस है उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसके जो 3 वीडियोस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप वो वीडियो देखिए, आपका जो भी एप्लीकेशन है वो आराम के साथ उसमें से कंप्लीट हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। आनंदा के थ्रू अगर हमें पॉलिसी कंप्लीट करना है तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आता है कि एप्लीकेशन जो है वो काफी स्लो काम करता है। मतलब काफी टाइम तक हमें रुकना पड़ता है, फिर वो आगे जो है प्रोसेस होता है। इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि आनंदा जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एज का जो ब्राउजर है उस पर अच्छा काम करता है। तो इसके लिए हम लोग एज खोलते हैं। ये ब्राउजर खोलने के बाद एग्जैक्टली राइट टॉप कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स दिखेंगे। मोबाइल अगर आप यूज कर रहे हो तो ये आपके मोबाइल की जो स्क्रीन की बेस है वहां पे आपको ये 3 डॉट्स जो है वो दिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है और सब ऑप्शन जो ओपन होंगे तो उसमें कुकीज एंड साइट परमिशंस में आपको क्लिक करना है। पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स ये ऑप्शन जो है ये चूज करना है। यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड होता है, इसे हमें अनब्लॉक करना होता है। ये अनब्लॉक करने से आपके जो भी नेक्स्ट पेजेस है वो फास्ट ओपन हो जाएंगे। और पेमेंट करने के लिए अब कोई जो है क्रेडिट कार्ड यूज करेगा, कोई यूपीआई करेगा, तो बैंक वेबसाइट है उस पे हमें जाना होता है। फिर ई-केवाईसी के लिए हमें यूआईआईडी की वेबसाइट पे जाना होता है। तो ये फास्ट प्रोसेस होगा और जल्दी से ट्रांजैक्शंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही आप पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स ऑन करते हैं, अलाउ करते हैं, तो आपका जो स्पीड है ये प्रोसेस होने का ये काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अलग अलग ब्राउज़र के लिए अलग अलग सेटिंग है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो मैंने जैसे बताया कि ये इसमें फास्ट काम करता है आनंदा, तो इसके लिए आप यही यूज़ करो, ऐसा मैं रिकमेंड करूँगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में एजेंट और डेवलपमेंट ऑफिसर जो है इन्होंने आधार ई-केवाईसी जो है वो अपडेट करना है। आधार से ई-केवाईसी कैसे करते हैं इसकी लिंक जो है ये अभी ऊपर आपको दिख रही होगी। इसमें अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आधार से ई-केवाईसी हमें कैसे करना होता है ये आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं कि फॉर्म फिलिंग में कहाँ कहाँ पे एरर आता है या कहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स आती है और उसके क्या सॉल्यूशंस हैं। ई-केवाईसी जब हम करते हैं तो उस वक्त भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। आजकल जो है हर कोई कम से कम 2 सिम यूज कर रहे होते हैं, तो क्लाइंट को कंफ्यूजन हो सकता है कि उसका आधार कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल लिंक है। तो हमें जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल लिंक है वो ही यहाँ पे एंटर करना होता है। वो अगर हम लोग एंटर नहीं करेंगे, ओटीपी आ रहा है और हम लोग गलत नंबर अगर डाल रहे हैं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा और प्रोसेस नहीं होगा। ई-केवाईसी सक्सेसफुल होने पर जब एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है तो यहाँ पे एड्रेस का जो पार्ट है उसमें ये जो छोटा बॉक्स है इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो जो आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाता है। लेकिन अगर गलती से हम इसको अनक्लिक करते हैं तो एड्रेस जो है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस नहीं होता है। तो याद रखिए कि अगर ये अनक्लिक है तो आप उसको क्लिक करके ये टिक कर दो। फॉर्म फिलिंग के वक्त जहाँ पे भी सिलेक्ट ऑप्शन है वहाँ के जो 2 छोटे ब्लैक कलर में जो एरो दिखेंगे आपको, उसको आपको क्लिक करना है और वहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर जरूर होगा, वो हमको देना है। अब जैसे यहाँ पे डायरेक्ट आधार विथ फुल डेट ऑफ बर्थ आया हुआ है तो वहाँ पे जो है कुछ ऑप्शंस नहीं रहेंगे, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के यहाँ पे सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लिखा है। तो जहाँ जहाँ पे वर्ड सिलेक्ट आएगा वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ डेटा एंटर करना पड़ेगा। तो अब ये केस में मैंने ग्रेजुएट जो है ये कर लिया।
अगर आप मैरिड लिखते हो तो याद से नेम ऑफ स्पाउस लिखिए, नहीं तो वो भी एरर आ जाएगा। पैन नंबर जो है ये कंपलसरी नहीं है, तो आप उसको ब्लैंक रखो, या फिर अगर पैन कार्ड है तो पूरा पैन नंबर जो है यहाँ पे एंटर कर दो। अब मैंने यहाँ पे NA लिखा था और मैरिटल स्टेटस में मैरिड चूज किया, लेकिन नेम ऑफ द स्पाउस मैंने नहीं डाला है और सेव एंड प्रोसीड कर रहा हूँ। तो देखिए इनवैलिड पैन जो है वो आ रहा है। तो इस चीज को आप एक तो ब्लैंक रखिए या फिर पैन नंबर जो है वो एंटर कर दीजिए। देन अगर मैरिटल स्टेटस में हमने अगर मैरिड लिखा हुआ है तो स्पाउस का जो नेम है वो यहाँ पे ऐड करना ना भूलिए। अब जैसे मैंने बताया था कि जहाँ पर भी सिलेक्ट ऑप्शन है वहाँ पे हमें कुछ सिलेक्ट करना है। तो एक एग्जांपल के लिए मैं जो RU इनकम टैक्स SSC यहाँ पे जो है मैं कुछ एंटर नहीं करता हूँ और GST जो है वो नो कर देता हूँ और प्रोसीड कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एरर आएगा। तो ध्यान रखिए जहाँ पे भी सिलेक्ट वर्ड आएगा वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको बोल्ड मरून कलर में मेन क्वेश्चन दिखेगा और उसके नीचे जो है वो सब क्वेश्चंस दिखेंगे। इस सब क्वेश्चंस के सारे ही आंसर नो है तो हमें नो पे क्लिक करना है। लेकिन अगर एक भी आंसर जो है वो यस होगा तो हमें क्या करना है, जो सबसे मेन क्वेश्चन है उसके ऊपर यस पे क्लिक करना है और जो सब क्वेश्चन का आंसर जो है वो यस करके डिटेल्स डालने होंगे, नहीं तो ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रपोजर। तो ये सुटेबिलिटी क्वेश्चनर जो है उसका ही छोटा पार्ट है और याद रखिए ये सिर्फ नंबर्स लिखना है। यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट जो है वो हमें नहीं लिखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे नंबर भी लिखा और अल्फाबेट भी लिख दिया है। जो भी मेरा सिक्योर्ड लोन है वहाँ पे मैंने अल्फाबेट और नंबर डाल दिया है। अनसिक्योर्ड लोन में भी मैंने वैसे ही किया है। एम्प्लॉयमेंट थ्रू जो इनकम है वो मैंने डाल के सेव एंड प्रोसीड कर लिया। तो देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे नंबर्स हम लोग डालने वाले हैं वहाँ पे सिर्फ नंबर ही एक्सपेक्टेड है। वहाँ पे ईयर्स या फिर लैक्स या रुपीज, इंडियन रुपीज या फॉरेन करेंसी का कुछ ऐसा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ नंबर लिखना है। तो मैं ये नंबर जो है ये डाल देता हूँ एंड सेव एंड प्रोसीड। ये देखिए एकदम फास्ट जो है ये प्रोसेस हो गया। फैमिली डिटेल्स में जो है वो एरर के जो चांसेस है काफी कम है। उसके बाद में मेडिकल हिस्ट्री जो है उसमें जो क्वेश्चंस है हैबिट्स के बारे में, तो वहाँ पे कभी कभी दिक्कत आती है कि हम लोग नो पूरा कर देते हैं लेकिन एक ही जगह पे नो जो है वो क्लिक होता है और बाकी 3 जो ऑप्शन है वहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं होता है। तो वो मैन्युअली नो कर दो, नहीं तो फिर वहाँ पे भी एरर आने की संभावना है। बैंक डिटेल्स में एरर आने का चांस होता है। IFSC कोड में 0 और O में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लोगों को। वहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि IFSC कोड जो है वो प्रॉपर आप एंटर कर रहे हो। यहाँ पे अगर गलत डाला है IFSC तो ये देखिए इनवैलिड बैंक एड्रेस यहाँ पे आएगा। सही होने पर बैंक का नाम और उसका ब्रांच वो अपने आप कैप्चर हो जाएगा। नॉमिनी के जब डिटेल्स हम लोग ऐड करते हैं तो ये जो छोटा बॉक्स है इस बॉक्स को आपको क्लिक करना है। जैसे हम लोग आधार के एड्रेस के यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि बॉक्स जो है वो अनक्लिक नहीं रखना है, उसको टिक करना है, तो यहाँ पे भी सेम है, नहीं तो प्रोसेस आगे नहीं होगी। अब ये स्टेप में आने के बाद कोई भी रीजन के वजह से, चाहे आपका नेटवर्क स्लो है या गलती से जो ब्राउजर है वो मिनिमाइज करना चाहते थे लेकिन वो डायरेक्ट निकाल दिया, तो ऐसे वक्त क्या करना है कि री लॉगिन जब आप करोगे तो आपकी जो ये फॉर्म फिलिंग की जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी। आपको बस क्या करना है, री लॉगिन करने के बाद केसेस समरी पे आपको क्लिक करना है। केस समरी में जब आप जाओगे तो वहाँ पे पेंडिंग लिस्ट या फिर प्रपोजल पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे जो एडिट एंड व्यू का ऑप्शन है वहाँ से हम लोग वो रीओपन करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो डिटेल्स है वो वैसे की वैसे ही रहेगी क्योंकि आपने एंटर किया है। सेव एंड प्रोसीड करने की वजह से वो डिटेल्स तो वहाँ पे मौजूद रहते हैं, लेकिन ये जो बॉक्स है वो ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि सिस्टम को ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद से इनको करेक्शन करना होगा। तो इसके वजह से इन्होंने जो है ये लॉग आउट करके बाहर आए और फिर री लॉग इन किया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बॉक्स है वो वापस से आपको क्लिक करना है उसके ऊपर, बाकी सारे डिटेल जो है वैसे रहेंगे। ये जो बोल्ड क्वेश्चंस है इसमें भी यस या नो जो आंसर है वो हट जाएगा, तो आपको वो वापस से यस या नो जो भी है वैसे आपको
क्लिक करना है, जैसे आपने प्रीवियस डाला था। ये केस में जब मैंने हॉबीज जो है वो ट्रैकिंग डाला था यस करके, तो ऊपर का जो बोल्ड यस है उसे मुझे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। बाकी जो डिटेल्स है वो वैसे ही सेव रहेंगे। यस नो खाली आपको जो है वो क्लिक करना है, आगे बढ़ते रहना है। प्रपोजल फिलिंग में जो है ये इतने ही प्रॉब्लम आते हैं, इसके अलावा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो पैनिक नहीं होना है। कभी कभार अभी सिस्टम न्यू है, प्रोसेस न्यू है, तो कभी कभार सर्वर जो है उसका दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप 10-15 मिनट के बाद जो है वो दोबारा से ट्राई कर लो तो ये प्रोसेस जो है वो हो जाता है। आई होप कि आपके जो कुछ प्रॉब्लम्स आपको जो आई होगी तो उसमें इस वीडियो में उसके सॉल्यूशंस आपको मिल गए होंगे। दोस्तों, जितने पॉसिबल प्रॉब्लम्स है आनंदा में, उसके काफ़ी हद तक सॉल्यूशन मैंने इसमें देने की कोशिश की है। आने वाले समय में शायद से और भी इसमें कुछ एरर आ सकते हैं या और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उस पर भी हम लोग जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट होगा वैसे वैसे मैं आपके सामने ऐसे वीडियो लेके आऊँगा जिसके थ्रू आपको काम करने में आसानी महसूस हो। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, ध्यान रखिए कि आनंदा हमारा फ्यूचर है, हमें फ्यूचर में सिर्फ आनंदा से ही काम करना है। तो आनंदा से काम कीजिए और आनंदित रहिए। थैंक यू।